हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिकॉर्न्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आप सबने कमेंट की थी कि क्लास 11th के लिए तो आपने बता दिया कि फॉर्म फिल कैसे करें, तो क्लास 9th के लिए भी बता दो। वैसे तो सेम ही रहता है सब कुछ प्रोसेस, बट फिर भी आप सबने बोला तो मैंने आप सबके लिए वीडियो बना दी। अब इसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, और अगर किसी ने कोई गलती वगैरह कर दी है तो प्लीज़ उसे करेक्शन विंडो के टाइम पे करेक्ट कर लेना। एडोडेल की वेबसाइट पे आके यहाँ पे आ जाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका एसओएससी का पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। वैसे आप नॉर्मल एसओएससी सर्च करके भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पर जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको थोड़ी सी नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर लेना। उसके बाद पोर्टल खुल गया एसओएससी का, इस पे आ जाना और देखो डेट और टाइम मेंशन है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाना है। अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही चले जाते हो उसके बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन खुल जाएगा। तो इसमें हम साइन इन नहीं कर सकते जब तक हम न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते, क्योंकि आप सब न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। इसीलिए आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास इतना सब कुछ आएगा। इसको आप सब रीड कर सकते हो एंड आफ्टर रीडिंग उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने ये सब रीड कर लिया है इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। प्रोसीड करने के बाद आपके पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गया है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट फुल नेम लिखना है। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जो बच्चा अपने लिए कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा। जैसे कि मैं तो यहाँ पे अपना खुशीलता नाम लिख रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद मतलब जो भी आपका नेम है जो आधार कार्ड में है, फिर मैं फीमेल हूँ तो मैंने फीमेल डाल दिया, कोई मेल है तो मेल डाल दो, और अदर्स का भी ऑप्शन है। उसके बाद है मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैं डाल दूंगी। ठीक है, आप अपना डाल देना, करेक्ट डालना। उसके बाद ईमेल आईडी है YOJ97111@gmail.com, जिससे कि ये मैंने क्यों दिखाई आप सबको, क्योंकि ये वो ईमेल आईडी है जिसपे कि आप जाकर बुक्स पेड कोर्स के लिए हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो, जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता है। जो इंस्टाग्राम यूज़ करता है वो यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम पर आ सकता है और वहाँ पे पूछ सकता है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप पिन कोड डालोगे अपना, जो 6 अंकों का होता है। यहाँ पे बोलती भी हैं एक मैम आप सबके लिए, तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी क्लास 11th और 9th दोनों के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम। जिस भी क्लास के लिए आप सेलेक्ट करोगे उसे सेलेक्ट कर लेना। मैंने 9th सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपके लिए पूछा जाएगा कि क्लास 8 एकेडमिक ईयर क्या आप पास कर जाओगे, तो बिल्कुल कर जाओगे अगर आप एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। तो इसे यस करने के बाद सबमिट कर सकते हो। अब सबमिट कर दोगे तो आपके पास आएगा एक ओटीपी आता है, तो उसे आप सब जो है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी कुछ सेकंड्स के लिए वो मैसेज में आता है, उसे कॉपी करके यहाँ पे लिख देना। वो भी मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का एक आपको मिलेगा ऑप्शन, इसे आप क्या कर सकते हो, सब कुछ रीड करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आफ्टर रजिस्टर आपके पास एक चीज़ आएगी कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका कंफर्म हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी और पासवर्ड आएगा, जैसे आपको सेव करके रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैसेज भी आता है, पासवर्ड जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बताएंगे। अब आपको क्लिक हियर करना है टू लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए अब हम रजिस्टर करेंगे, कैंडिडेट के लिए साइन इन करेंगे। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला है मैसेज में, उसे आप कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। फिर आता है वेरिफिकेशन टेक्स्ट, जो कि आपको एज इट इज़ लिखना होता है यहाँ पे ऊपर। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस ऑप्शन से रिफ्रेश कर सकते हो और आपके लिए न्यू भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हो। उसके बाद आपको अब साइन इन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, साइन इन करेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो साइन इन का होगा। ये सब कुछ मैं फिल कर देती हूँ और वो सब मैं आपको शो नहीं करूँगी, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हो जाते हैं, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैंने फिल कर दिया और वेरिफिकेशन टेक्स्ट भी फिल कर दिया है। उसके बाद अब मैं साइन इन का जो ऑप्शन है उस पर जाती हूँ। तो देखो मेरे पास ना क्या आया था, साइन इन जब मैंने किया तो मेरे पास ये खुल गया कि आप प्लीज़ एक बार दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो ओके करने के बाद डरना नहीं है, दोबारा से आपके पास एक वेरिफिकेशन टेक्स्ट आएगा, आप इसको लिख देना और फिर आप साइन इन कर सकते हो। क्योंकि जब हम ज़्यादा टाइम तक छोड़ देते हैं ना किसी भी पेज को, तो इसलिए वो रिफ्रेश के लिए मांगता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, इतने मैं टाइप करी उतने आप सब जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, रिकॉर्डिंग किया पहले, फिर वॉइस ओवर किया है। उसके बाद हम साइन इन कर लेते हैं। आप इनको सेव भी कर सकते हो, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन को, और सेव करना है। अगर वो सेव नहीं करोगे तो आपको अपना रिजल्ट और अपना एडमिट कार्ड कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद नेम है, फिर आपको फादर्स नेम मदर्स नेम डालना है। ठीक है, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फादर्स नेम
ठीक है, जो भी आपके फादर का नेम है वो डाल देना, और जो भी आपकी मदर का नेम है वो डाल देना। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा कि आप किस जेंडर से हो, मेल हो या फीमेल हो। तो ऑलरेडी वो पहले से फिल करके दिया हुआ है कि आप फीमेल हो, क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी यानी कि आप कौन से वर्ग में आते हो, जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ओबीसी केवल दिल्ली के ही माने जाएंगे, बाकी कैटेगरीज जो हैं वो अदर स्टेट की हो सकती है, और जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, और बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट होता है, और ओबीसी केवल और केवल दिल्ली के ही माने जाएंगे, बाकी अदर जो आउटर दिल्ली हैं उनको नहीं माना जाएगा। अब मैंने जनरल सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप CWSN कैटेगरी में आते हो, मतलब कि क्या आप स्पेशल चाइल्ड हो, मतलब दिव्यांगजन जो होते हैं। ठीक है, उस तरीके से। तो अगर आप नहीं हो तो नो, और अगर आप हो तो यस कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप डाल सकते हो, अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ डालना। मैं तो यहाँ पे अपने आप को छोटा बनाने के लिए मैंने गलत डाली, आपको रियल डालनी पड़ेगी जो आपके आधार कार्ड में दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैलेंडर ओपन होगा, आपको इसमें सर्च करना है अपना मंथ, अपनी डेट और अपना ईयर। जैसे ईयर यहाँ पे 2010 दिया हुआ था, किसी किसी का 2011 भी होगा, है ना, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अपनी डेट और अपना मंथ रियल डाल के अपना जो ईयर है वो गलत डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास आ जाता है आधार कार्ड का। यहाँ पे बोलेगा कि आधार कार्ड अपना लिख दो नंबर, तो आधार कार्ड नंबर लिखना है आपको, जो कि आपके आधार कार्ड के उसमें मिलेगा, आपको सही सही डालना। तो ठीक है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाते तो एक बार दोबारा से पेज को पूरा रीड कर लिया करो नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैं आधार कार्ड डालकर नहीं दिखाऊंगी नंबर, वो मैं बाद में डाल दूंगी। उसके बाद है एड्रेस लाइन 1। लाइन 1 का मतलब होता है कि आप जहाँ पर रहते हो, कौन सी सिटी है आपकी। ठीक है, जैसे कि पिन कोड के अकॉर्डिंग ही होती है भाई सबकी सिटी। तो जैसे कोई रोहिणी में रहता है तो रोहिणी डालेगा, कौन से सेक्टर में रहता है वो डालेगा। और लाइन 2 जो है उसमें आपको डालना अपना फुल एड्रेस, जिसमें कि आपका ब्लॉक वगैरह होता है, इस तरीके से। उसके बाद हाउस नंबर, गली नंबर, वो सब कुछ आपको डालना है। लोकेलिटी, आप कौन से एरिया में से हो दिल्ली के, तो यहाँ पे पिन कोड के अकॉर्डिंग आता है ये अपने आप से सेव होके। ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। जैसे मैंने 110042 डाला तो मेरे को बहुत सारे मिले, तो मैंने समयपुर इसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी कि आप कौन से जिले से हो। अब जिला भी जो है पिन कोड के अकॉर्डिंग आता है कि मतलब आप दिल्ली में साउथ दिल्ली से हो, वेस्ट दिल्ली से हो, नॉर्थ से हो, कहाँ से हो। तो मेरे पास है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, एक ही ऑप्शन था और यही सही होगा। अगर 2-3 आ रहे हैं तो एक बार अपना चेक कर लेना। उसके बाद आपके लिए क्लास 9th फिल है, अगर चेंज करने तो आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करंट स्कूल चूज करना है कि वो गवर्नमेंट था, एडेड है, या फिर आपका रिकॉग्नाइज्ड या अदर है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है उसको डाल रही हूँ। मैं तो खुद से मन मर्जी से डाल रही हूँ, आपको बिल्कुल अपने स्कूल वालों से पूछ कर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, उनसे पूछ लेना, उन्हें पता होता है, और पूरा नाम स्कूल का भी स्कूल वालों को ही पता होता है। तो यहाँ से कोई भी जो आपका स्कूल आ रहा है वो सर्च भी कर सकते हो। मैंने तो कुछ भी उठा के डाल दिया, क्योंकि भाई मेरे को तो पेपर नहीं दे के आना ना, इसीलिए आपको दे के आना, तो सही से डालना। उसके बाद है क्लास 8, आप 7th जो है, अभी आप 8th में हो तो आपसे 7th की परसेंटेज पूछी गई है। परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले आपको क्या करना है, 7th की परसेंटेज निकालने के लिए आपको जो अपने टोटल मार्क्स हैं, देखो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे टोटल होते हैं। टोटल मार्क्स को और अपोन में रख देना, 500 इंटू कर देना 100 के साथ, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट कौन से लोगे, इंग्लिश लोगे, हिंदी लोगे, अपना मैथ्स ले लोगे, साइंस ले लोगे, और एसएसटी, ये हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। किसी के पास कोई लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, संस्कृत है, फ्रेंच है, या अदर कोई भी है, तो उसे हम ऐड नहीं करते, उनके ग्रेड लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल कर देना। और उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है कि आपने कैसे पहचाना, मतलब यहाँ पे देखो परसेंटेज नहीं डालने देगा। मैंने यहाँ पे 90% डाल दिया, 90.5 कुछ भी जो आपकी रियल है वो डालना। अब परसेंटेज में डाल रही थी तो नहीं डालने दिया, इतना ऑप्शन नहीं है, खाली हम बस लिख सकते हैं। उसके बाद है कि आपको एसओएससी के बारे में कैसे पता चला, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो क्या आपको कैसे पता चला, मतलब स्कूल टीचर से पता चला, आपको अपने फ्रेंड से पता चला, न्यूज़पेपर से पता चला, या फिर सोशल मीडिया से। तो भाई आप सबको जिससे भी पता चला है आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको चाहे तो यूनिक क्लासेस से पता चला, चाहे एसओएस यूनिकन से पता चला, अगर आप सोशल मीडिया को करते हो तो मैंने तो यहाँ पे सोशल मीडिया को ही टिक किया है। आप देख लेना कि आपको कहाँ से पता चला, आपकी मर्जी है, इससे आपको जज नहीं किया जाएगा, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर दो। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर देती हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस, और एसओएस यूनिकन्स को
सारी प्रेपरेशन और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप एसओएससी में क्यों जाना चाहते हो, तो क्या मतलब क्या आपका मकसद है ये पूछा जा रहा है। तो जो भी आपको लगता है कि आपको एसओएससी क्यों पसंद है वही आप सिलेक्ट कर दो, तीनों भी कर सकते हो। मैंने एक कर दिया कि भाई इसमें स्पेशलाइजेशन से पढ़ाया जाता है। और उसके बाद है कि आप 12th के बाद क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, हायर एजुकेशन लोगे, एम्प्लॉयमेंट करोगे या फिर बिजनेस करोगे। तो मैंने तो तीनों ही टिक कर दिए कि तीनों में से कोई भी एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो या 3 भी कर सकते हो, मर्जी है, मैंने तीनों कर दिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कर रहे हो। उसके बाद पहले सब कुछ रीड करके केयरफुली और फिर आप जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का स्टेप 2 खुल जाएगा। टोटल 3 स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप 2 पे आ गए। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 2 में आपसे फ़ोटो और आपका सिग्नेचर वो मांगेगा। जैसे कि फ़ोटो जो है आपको बोलेगा यहाँ पे अपलोड कर दो, और जो फ़ोटो है उसका साइज़ भी इन्होंने बताया है कि 100 KB जितना हो चाहे तो, या फिर आपका JPG में हो या फिर आपका JPEG में हो। अब ये चीज़ जो है बहुत सारी आजकल ऑनलाइन ऐप चलती हैं जिससे कि हम फ़ोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। वो चीज़ आप किसी भी अपने बड़े से पूछ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी ऐप का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही। तो इस साइज़ में आपको अपनी फ़ोटो करनी पड़ेगी, आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शंस खुल जाएंगे कि मीडिया पिकर, यानी कि आप गैलरी में से ले सकते हो। रिकॉर्डर से तो आप कभी फ़ोटो नहीं ले सकते ना, तो वो नहीं होगा। कैमरा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको ले लेना। आप फ़ोटो जो है अपनी मीडिया पिकर से ही लोगे, अगर आपने जो है क्या किया है, कंप्रेस किया है तो मैंने ले ली है वीडियो अपनी वो फ़ोटो, और मैंने अपनी फ़ोटो ना डाल के किसी भी ऐसे मतलब कार्टून की डाल दी है, ठीक है। अपलोड कर दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे लिखा हुआ आया है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। जब ये लिखा आता है तो बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, मतलब, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने, आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अगेन आपको जो है वो साइज़ मेंशन किया हुआ है कि इस साइज़ में होना चाहिए, और सिग्नेचर आप स्कैन कर सकते हो, मतलब एक पेज पे करके, और उसके बाद उसका फ़ोटो ले लेना, एक अच्छा सा क्लियर सा फ़ोटो, और फिर उसे कंप्रेस कर लेना। अब चूज़ फाइल में जाएंगे तो अगेन हमारे पास वही सेम ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि पहले आए थे। तो दोबारा से हम मीडिया पिकर में जाएंगे और वहाँ से अपना सिग्नेचर ले लेंगे। अब ऑब्वियसली अगर मैं फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ तो मैं अपना रियल सिग्नेचर क्यों अपलोड करूँगी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही नकली सा सिग्नेचर अपलोड कर दिया था। अब हम फिर नेक्स्ट पे आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमसे कैंपस पूछ रहा था कि आप जो है कौन कौन से वो ले रहे हो डोमेन। हम 9th क्लास में टोटल 5 डोमेन है, और टोटल हम 3 ले सकते हैं। 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, और 3, जितनी आपकी इच्छा है आप उतने ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 हैं। तो मैंने तीनों के तीनों ही सिलेक्ट कर लिए। 5 टोटल थे आपके पास, तो मैंने स्टेम, हाई एंड और ह्यूमैनिटीज़ लिया है शायद से, ठीक है। उसके बाद कैंपस प्रेफरेंस आपके लिए स्टेम की अलग होगी। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जो आपके घर के आसपास है, ऐसा नहीं कि दूर दूर का कर दोगे आप। और ज़रूरी नहीं कि कैंपस प्रेफरेंस जो आपने सिलेक्ट किया आपको वही स्कूल मिलेंगे, आपके नंबरों के अकॉर्डिंग होंगे। बस ये ऐसे ऐसे जानना चाहते हैं कि आप किस में जाना चाहते हो, ये आपकी पसंद और नियर बाय के लिए पूछ रहे हैं। तो सबके लिए, हर डोमेन के लिए अलग अलग आपसे पूछा जाएगा, उसे आप सिलेक्ट कर दो। और फिर लास्ट आपके पास आता है बैक कर दो चाहे तो, मतलब अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है फॉर्म में, एडिट कर सकते हो या फिर प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हो। अब रीडिंग करने के लिए आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाना पड़ेगा। अब जैसे आप इस पे जाओगे तो उसके बाद आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स मैंने वो हाइड कर दी हैं, जैसे कि नेम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, ये सब आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैंने हाइड कर दिया है। तो उन सबको रीड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना स्कूल वगैरह सब कुछ अच्छे से रीड करना है। फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से आपने फॉर्म फिल किया है, कोई गड़बड़ नहीं की है, सिग्नेचर भी सही से अपलोड है। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, आपने 3 के लिए फॉर्म फिल किया, स्टेम, ह्यूमैनिटीज़ और हाई एंड, जैसे कि मैंने किया। आपको अगर चेंज वगैरह कुछ करना है तो आप क्लोज कर देना इसको, और अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करके और फाइनल सबमिट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया। और उसके बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि सक्सेसफुली आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुकी है। और अब आपके पास आपका कैंडिडेट होम जो है वो खुल जाएगा, जिसमें कि आपके पास मैसेज आए, उन्हें सेव कर लेना प्लीज़, जिसमें आपको आपके वो मिल जाएंगे सारे के सारे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। अब वो सब मैंने हाइड कर दिया है, और यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है कि आप प्रिंट के लिए डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी रिसिप्ट, मतलब एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ कि आपका भी हो गया है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे फॉर्म फिल कर दिया और कंप्लीट, अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया कि मैंने ईजी वे में और जल्दी जल्दी आपको सिखा दिया। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो।
फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, यूनिक क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है। बुक परचेज करनी हो आपको, पेड कोर्स लेना हो, कोई भी अगर आपको क्वायरी है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी लिंक, यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसे भी फॉलो कर सकते हो ऐसी ही अच्छी और अपडेट्स के लिए और क्लासेस के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और किस किसने फॉर्म फिल कर लिया। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।